तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अपनी कंट्री नंबर 21 में जा रहे हैं। अच्छी तरह से यूएई को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कम से कम 2 से 3 दिन देंगे हर स्टेट को, और अच्छी तरह से यूएई को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन क्या पता था कि दुबई में जैसे ही हम आएंगे हमें बैड न्यूज़ मिलेगी कि यहाँ पर कम से कम 5 दिन के लिए नेशनल हॉलीडे है। इनफैक्ट दुबई या यूएई के लिए ये नेशनल मतलब पूरा वीक है ये वाला, जिसमें इनको 4 से 5 दिन तो छुट्टी मिलती है, साथ में सैटरडे संडे भी बीच में पड़ गया। इसकी वजह से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं ना, सबको छुट्टी हो जाती है। और जो कस्टम का काम है वो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो फिर मेरी जो बाइक है वो अनफॉर्चुनेटली कस्टम में फंस गई है पिछले 5 दिन से। आज मंडे का दिन है, मंडे को भी कस्टम ऑफिस बंद है क्योंकि इनका नेशनल डे जो है ना उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। होपफुली फिंगर क्रॉस कल कस्टम ऑफिस खुल जाएगा और अपनी बाइक हमको, अगर मैं सुबह 9 बजे जाऊँगा ना तो शाम को दोपहर को 2 या 3 या 4 बजे तक मेरे हाथ में मेरी बाइक आ जाएगी, और उसके बाद ही मैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आगे जा सकता हूँ। एनीवेज अभी लगभग शाम के ना 5 बज रहे हैं, और दुबई को देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि मैं ना इंडिया में ही हूँ। मैं बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि बिल्डिंग आर्किटेक्चर या फिर रोड्स तो डेफिनेटली बहुत हाई स्टैंडर्ड है इनका कंपेयर टू इंडिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लोगों को बोलूँ ना तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडियन ना हो। मतलब बोलूँगा 80-85% जो है वो इंडियंस होते हैं। बाकी अगर कोई दिखेगा तो दिखेगा। अगर आप मेरे पीछे भी 4-5 लोगों को अगर आपने जाते हुए दिखा होगा, या फिर इधर से भी आपको कुछ जाते आते लोग दिख रहे होंगे ना, सारे इंडियंस ही हैं। बेसिकली इंडिया में ना होते हुए इंडिया वाला प्रॉपर फील आता है। खाना पीना, फैसिलिटी, हर चीज़ टोटल इंडियन वाली है। यहाँ पर होटल्स की बात करूँ तो होटल्स मिलना नेशनल डे के वक्त बिल्कुल मत आना, बैंड बज जाएगी। कोई होटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, हमें हॉस्टल में रहना पड़ा। और पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एक हॉस्टल में रह रहा हूँ जो फुल खचाखच भरा हुआ है, और जिसके प्राइस भी इतने ज़्यादा पे कर रहा हूँ कि मैंने यूरोप में भी किसी हॉस्टल में इतना पैसा पे नहीं किया जितना पैसा मैं यूएई में, दुबई में एक हॉस्टल के एक बेड के दे रहा हूँ। तो ये सिचुएशन है। एनीवेज अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, और दुबई का या फिर यूएई का टोटल बोलूँ ना, रंग जब निकलता है ना तो निकलता है शाम को, जब एकदम लाइटिंग यहाँ पर जल जाती है। और दुबई यूएई एक ऐसी जगह है विच नेवर स्लीप्स। तो आप रात को यहाँ पर आओगे, शाम को आओगे ना, इतनी रौनक होगी, इतनी भीड़ होगी मार्केट में, इतनी लाइटिंग जल रही होगी कि मज़ा आ जाता है। तो अभी का ये प्लान है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मीना बाज़ार। अगर आपने कहीं YouTube पे वीडियोस देखे होंगे ना तो मीना बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा ना, आईफोन परचेज़ करते हैं या फिर कोई गैजेट्स परचेज़ करते हैं, गोप्रो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो मीना बाज़ार में ही मिलता है। मेरे होटल या मेरे जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 800 मीटर की दूरी पे ही मीना बाज़ार है। साथ में ये लोग अभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं बेसिकली क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप रोड पे चलोगे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं चलते रोड क्रॉस करते वक्त, तो आपको फ़ाइन लगेगा 400 दिरहम। 400 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 23 कर देना, आपको आंसर पता लग जाएगा कितना फ़ाइन है। मीना बाज़ार जो है ना वो यहाँ से अभी भी 4 मिनट की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी कपड़ों की भी शॉप है, पूरा डेडिकेटेड शोरूम है यहाँ पर। जो अगर यहाँ पर इतने सारे पाकिस्तानी रहते हैं, जो उनकी कभी शादी होती है, फंक्शन होता है, तो उनको भी यहाँ पर जो उनका पाकिस्तानी लिबास होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। या फिर अगर घर पे भी पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पर सब कुछ स्टोर में अवेलेबल है, डेडिकेटेड स्टोर है। अब ये भी जो है, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तानी ओन्ड स्टोर है ये वाला भी। यहाँ पर भी जो अपैरल्स है, जितने भी कपड़े हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ना हर जगह यूएई के फ्लैग्स दिखेंगे, हर जगह पर यूएई के फ्लैग्स दिखेंगे। उसका मेन रीज़न यही है कि इनका जो है ये नेशनल डे है। नेशनल डे अभी सेलिब्रेशन चल रही है, जिसकी वजह से जैसे हमारा होता है ना इंडिपेंडेंस डे होता है जैसे हमारा, और हम लोग लगाते हैं अपना इंडियन फ्लैग हर जगह पर, तो यहाँ पर हर शॉप पे सेलिब्रेशंस या फिर लाइटिंग ज़्यादा कर रखी है। ज्वेलरीज की ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं क्योंकि यहाँ पर कंपेयर टू इंडिया ना, मतलब कंपेयर टू इंडिया बहुत सस्ता तो नहीं बोलूँगा यस, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पर मिलता है। मतलब डिस्काउंट तो नहीं, पर बहुत कम प्राइस में मिलता है। अगर इंडिया में 65,000 रुपीज़ है गोल्ड, तो यहाँ पर लगभग मिलता है 54,000 रुपीज़ का। न्यू ईयर के टाइम पे ना यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग यहाँ पर आते हैं जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, लेकिन कस्टम्स के डर से बहुत सारा आप लोग सामान नहीं लेके जा सकते। तो ये मत सोचना कि कभी आप लोग आए और हमने भाई बहुत सारा सामान परचेज़ कर लिया, शादी वादी का पूरा, और आराम से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कस्टम्स वालों की पूरी नज़र होती है आप लोगों के ऊपर। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो यहीं से अपने फ़ोन वोन लेके चले जाते हैं, जो अपना 2 फ़ोन ले लिए, किसी को फिर सेल कर दिया ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में जो इंडिया का है,
तो उसकी भी फ़्लाइट का आने जाना का जो खर्चा होता है वो सारा निकल जाता है। तो दुबई पिछले 4-5 दिनों से ना अच्छी तरह से जम पैक्ड है। ट्रैफिक गलियों में भी है, मेन रोड तो चलो छोड़ो। मेन रीज़न वही है 5 दिन लोगों को यहाँ पर छुट्टियाँ मिली हुई हैं, तो हर कोई उस छुट्टी को सेलिब्रेट कर रहा है। सेलमैन नहीं है। अच्छा, हमको शॉपिंग करना है शारजा से। अच्छा, उसमें आपको देखा अच्छा लगा बता देगा। हाँ। आपका जितना बाल गिरा ना वाइट है वो ये कोई सुपर मार्केट जाओ। क्या नाम है बताया आपने, क्या लिख लो भाई? हाँ बता दो। मैं पता नहीं वो क्या हुआ, वो रास्ता बता बस क्या लिख सेलमैन है। बता दो, लिखवा दो। लिख लो। ये पहले कभी यूज़ किया? बट नहीं। इंडिया कहाँ से हो आप? दिल्ली। करके था। सत श्री अकाल। क्या लिखना है बता दो, मैं लिख लेता हूँ। दिल्ली के तो क्या लिखना है? तुर्ब ऑयल। तुर्ब ऑयल इसमें मिक्स कर लो महरा जुजले वाल अक्सीर। ये लिखते रहो। पहले कभी यूज़ किया बनाया ना? तो उसको बनाओगे कैसे पता लगा? इंडिया से नहीं मिलेगा आपको। ऐसे करो सीधा जाओगे ना, आगे अरबिक मार्केट है। हाँ। उसको जाके बोलो फेमस का अशार क्लास का बैकलेस। हाँ ठीक है, बोलोगे? हाँ ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा कि मेरे वाइट हो रहे हैं, मेरे को बना देगा। अरबी में बोलना पड़ेगा ना उसको, ये तो ना समझ लगेगा कि ये क्या क्या चीज़ है। हाँ और इधर मैं आपको ना। चलो ठीक है, अभी मैं वैसे भी अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ना टोटल स्कैमर्स हैं। तो यहाँ पर भाई साहब एक चीज़ से अगर आपको सबसे ज़्यादा बच के रहना है तो वो रहना है स्कैमर से, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कोई आपके साथ मतलब एज अ फ्रॉड नहीं कर सकता अगर आप किसी शॉप पे हो तो, क्योंकि उसकी 100% चांसेस हैं कि अगर उसकी कंप्लेन हुई या कुछ भी हुआ तो उसकी शॉप तक बंद हो जाएगी। इसकी वजह से ना ये जो स्कैम्स होते हैं ना शॉप्स पे नहीं होते, ये स्कैम्स करते हैं रोड पे। आपको चलते फिरते कोई भी रैंडमली बंदा आएगा और आपको आपकी बॉडी को पूरा स्कैन कर लेगा। उसको कुछ भी कमी दिखेगी ना तो वो उसका ना सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज आपका पेट निकला हुआ है तो आपको बोलेंगे अरे भाई साहब आपका ना पेट निकला हुआ है, तो हम आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ पर ना ये जगह, और ऐसे नाम बोलेंगे कि आप वो नाम याद नहीं कर सकते। और वो बोलेंगे आप लिख लो, आपको ईजी होगा, मैं तो दिल्ली से यहाँ से घूमने के लिए आया हूँ तो आप लिख लो। तो लिखते लिखते आप लिखोगे तो वो लिखवाएंगे नहीं फिर वो आपको कहेंगे कि ये सामने वाली शॉप है, आओ मैं आपको दिलवा देता हूँ, मेरा कोई इसमें कमीशन या कुछ नहीं, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। आपको ऐसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे जैसे पता नहीं ये तो आपके जिगरी दोस्त यार है। हो सकता है ये कोई बातें मेरी लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सुन भी रहा हो। डेफिनेटली यहाँ पर तो हर जगह पर खड़े हैं तो ये बात कोई ना कोई तो सुन रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपको किसी शॉप पे लेके जाएंगे ज़बरदस्ती, आप नहीं भी कोशिश करोगे ना निकलने की वहाँ से, फिर भी नहीं ले लो, और आपको इतना कन्विंस कर देंगे कि आपकी जेब से पैसे निकलवा ही लेंगे। ये हमारे साथ पिछले 3 दिन में मैं रेगुलर देख रहा हूँ। और अभी भी उसने मेरे को स्कैम करने की कोशिश करी, भैया आपके ना यहाँ पर ना ये वाइट सा हो रहा है। मैंने कहा हाँ इसका सॉल्यूशन, हाँ तो यहाँ से ये चीज़ मिलती है, आप ये चीज़ ले लो। और नाम उसने ऐसे बताया, अरेबिक नाम है, ये नाम है, दिल्ली में नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द टाइम वो आपको कहेगा कि चलो मैं आपको किसी शॉप पे लेके चलता हूँ और आपको दिलवा देता हूँ। बड़ा सस्ता है, 5 रुपये का है खाली, जबकि करते करते वहाँ पर जाओगे तो आपका 5000 रुपये का बनेगा वो सामान। और वो जो शॉपकीपर होता है ना वो भी बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि ये स्कैम कर रहे हैं, तो फटाफट आपको वही जो बोलेगा ना फटाफट बनवाएगा उससे, और वो आपको पैक करके दे देगा और आपसे पैसे ले लेगा। तो अगर आप कभी आते हो और अगर आपकी कोई कमी है, आपकी बॉडी में कुछ बताते हैं, आपका पेट निकला हुआ है कि आपको यहाँ फोड़ा हो गया है, आपको ये हो गया है, हाँ जी, और वहाँ से निकल जाओ। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, आराम से निकलो, उसको बोलो ठीक है भैया टाटा बाय बाय, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी निकल जाता, लेकिन थोड़ी लेट मैंने शायद कैमरा ऑन किया, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग हुई भी है या नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की आप लोगों को कोशिश तो करी है। तो मोबाइल शॉप का तो आपको पता ही है कि दुबई में सबसे सस्ते मिलते हैं, तो यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है देखो। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना, हर जगह पर आपको मिलेंगे स्कैमर्स, जगह जगह पर। तो हमारे पीछे एक और भाई साहब आए हैं हमारे को कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए कि आपकी आँखों के नीचे कुछ हो गया है तो आप ये मेडिसिन ले लो या वो ले लो। तो यहाँ तो भाई हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर इतने नुस्खे लोग निकाल देंगे ना कि आपको लगेगा कि यार एक्चुअली में आपकी बॉडी में ना बहुत कमी है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे स्कैमर से एटलीस्ट बच के रहना आपको। तो जब से मैं दुबई आया हूँ ना तब से मैं किसी न किसी के साथ घूम रहा हूँ, और जिनके साथ भी मैं घूम रहा हूँ उनको मैं उस दिन से पहले कभी मिला नहीं होता, बस कभी इंस्टाग्राम पे बातचीत हो जाती है तो बस मिल लेते हैं। तो सबसे तो नहीं मिलवा पाया क्योंकि कई बार कैमरा नहीं होता है, कई बार मी टाइम चल रहा होता है। तो आज मैं ऐसे कुछ शूट भी कर रहा था छोटा मोटा, तो हमारे सैम भाई का हमें मैसेज आ गया, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दुबई।
आई होप कि आपका सफ़र काफ़ी अच्छा हो। मैं आपको 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपका जो सफ़र है इट्स आउट ऑफ द ब्लू। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसा डिस्क्राइब करूँ आपकी गट्स, आपकी डिटर्मिनेशन को। हैट्स ऑफ एंड फॉर फ्यूचर एंडेवर, फॉर फ्यूचर ट्रैवल, ऑल द बेस्ट। और आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि मैं आपसे काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप इंस्टा में चैट भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आज ऑनर हुआ कि मैं आपसे मिला। एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो लोकल्स है खाली 10% है दुबई में, बाकी एक्सपर्ट्स 90% है, और 90% में 70% इंडियंस है, और 70% में 90% केरलाइट्स है। सो इट्स अ सेकेंड होम फॉर ऑल इंडियंस। तो आपको लगेगा नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया हो, आप हमेशा होम फील करोगे। टन्स ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, प्रॉपर वेज रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट क्विजीन्स, आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो। मुझे एक्चुअली मैंने अभी घर वालों को भी फ़ोन करके ये बोला कि मैं एज ऑफ नाउ इंडिया को मिस नहीं कर रहा, क्योंकि बस अपार्ट फ्रॉम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, बिल्डिंग देखकर पता लगता है कि यस इंडिया में नहीं हूँ। बाकी रोड्स, लोगों से मिलना, बात करना हिंदी में, सबसे जो भी मिलता है एड्रेस भी मैं पूछता हूँ ना तो जाके हिंदी में ही बोलता हूँ। तो मुझे पता है उसको हिंदी आती होगी डेफिनेटली। एग्जैक्टली। तो ये सीन है दुबई के अंदर। और अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम बर्जुमान सेंटर जा रहे हैं। वहाँ पर थोड़े गुफ्तगू करेंगे और थोड़े बातें करेंगे। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आई वाज टोटली टेकन ऑफ जब आपने बोला कि आप जा रहे हैं एक यूरोप टूर में, बिकॉज आई वाज सो वेटिंग। आप आई थिंक 2-3 महीने से आपका व्लॉग्स नहीं था, सो आई वाज वेरी एंशियस कि आप किधर गए, किधर गायब हो गए। जब आपने व्लॉग्स डाला कि आपका प्रोसेस था वीज़ा का, ट्रैवल का, देन आई अंडरस्टूड कि नहीं भाई, इसमें तो काम और टाइम तो लगता है एंड प्रॉपर प्लानिंग है। जैसा आपने बोला आपने अप्रैल से चालू किया था, एंड आई एम श्योर अप्रैल से पहले भी आपने ये सोच के रखा था कि मुझे जाना है। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक एक इंस्पिरेशन है फॉर लॉट ऑफ यंग पीपल एंड फॉर ओल्डर पीपल ऑल्सो। अभी जैसे मैं तो काफ़ी 42 में हूँ अभी। मैंने काफ़ी 20s में अर्ली में मेरे यूनिकॉर्न बाइक था, तो आई टू ट्रैवल ऑल्सो इन गोवा, पौंडीचेरी बाइक पे चेन्नई पे। अर्ली 2000 जहाँ पर नो यूट्यूब, मोबाइल्स नहीं थे, हम लोग निकल पड़ते थे, हम लोग दोस्त लोग, कॉलेज के फ्रेंड्स लोग, हार्डली 500 रुपीज़ लेके हम लोग चले जाते हैं, खाली पेट्रोल का पैसा। बट नाउ आई कैन फील कि एक बाइकर कम्युनिटी के लिए ये कितना एक काइंड ऑफ मेडिटेशन रहता है। मैं इनफैक्ट उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सच बता रहा हूँ। इसमें मैं ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन को बोल रहा हूँ। जैसे जो पहले के टाइम पे बाइक चलाते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, सिर्फ 4 दोस्त हैं तो बाइक पे वो लोग निकल गए, तो मैं उनके लिए मेरे दिल में ना बहुत रिस्पेक्ट होता है। क्योंकि आजकल थोड़ा सा शो ऑफ वाला टाइप भी है कि ये बाइक लेनी है, वो बाइक लेनी है, यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो और उसके लिए वो चीज़ें की जाती हैं। पैशन तो बन जाता है, लेकिन फिर एक थोड़ा शो ऑफ भी बन जाता है। लेकिन आपके टाइम पे जो आप लोगों ने किया ना, वो एक्चुअली पैशन था, वो कभी शो ऑफ हुआ ही नहीं है। नहीं, दैट वाज ओनली फॉर फन। फ्रेंड्स लोग चले गए विदाउट एनी प्लान। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि आज लास्ट डे इनकी छुट्टी का, तो आज ही ट्रैफिक मोस्ट प्रोबेबली इतना ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, कल थोड़ा और कम हो जाएगा। तो बस यहाँ से ट्रैफिक से छूटेंगे और आज के अपने देखते हैं कि कहाँ पर अभी हम जा सकते हैं। सो अपनी गाड़ी जो है ना पार्किंग में तो लगा दी है, लेकिन यहाँ पर भी मतलब देखो ये क्या सीन होता है, यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है। और अभी वैसे तो सुनने में ये आता है कि जो इनका फेस्टिवल टाइम होता है ना, उसके बीच में ये लोग फ्री पार्किंग कर देते हैं। सैम भाई, अगर इनकेस कोई टिकट नहीं लेता, इनकेस 1%, तो कितना उसके ऊपर फाइन है? 1000 दिरहम फाइन है। 1000 दिरहम, 1000 इंटू मतलब 25-23-24 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से फाइन। ये आपको पर्ची नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको SMS आ जाएगा। और ये आप जब री रजिस्टर करते हो आप कार को, तभी उसके पहले आपको ये फाइन क्लियर करना पड़ता है। तो ये कोई पुलिस वाला आके देखेगा या फिर कैसे होता है? ये एंट्री में उनको पता लग चुका हमारी एंट्री हो गई? ऑटोमेटिकली आप जब पे करते हो वो एक्सपायर हो जाता है। नहीं, अभी जैसे हमने एंट्री करी, हाँ, तो वो कोई मशीन लगी? नहीं, इधर ऑफिसर्स घूमते हैं सिविल ड्रेस में, वो लोग देखते हैं, वो लोग सिस्टम में चेक करते हैं कि गाड़ी रजिस्टर हुआ है कि नहीं पार्किंग में। अगर नहीं हुआ है दे विल सेंड एन SMS, फिर आपको डायरेक्ट फ़ोन में आ जाएंगे। आप घर पहुंचने से पहले आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि आपका फाइन कट चुका है, चालान आ चुका है। मैं सैम भाई से अभी थोड़ी देर पहले यही बात ही कर रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, गाड़ी लेते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है, महंगी नहीं पड़ती। लेकिन जिस हिसाब से मुझे अभी गाड़ी में बता रहे थे ना फाइन्स को लेकर कि ऐसे फ़ाइन है वैसे फ़ाइन है, तो वो सारा जितना भी इम्पोर्ट का पैसा है ना जो नहीं लेते, वो एट द एंड वो आपसे सारा ले ही लेते हैं। एग्जैक्टली। तो
ठीक है, पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसा नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज आई डोंट नो कि आज कोई चार्जेस हैं या नहीं है। यहाँ वैसे कितने चार्जेस हैं टिकट के? यहाँ पर for 1 hour it's 2 dirham। 1 hour for 2, अच्छा ठीक है, 1 घंटे के 2 दिरहम है यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है, फ्री तो है या नहीं? नहीं, अभी फ्री नहीं है अभी, क्योंकि आफ्टर सनसेट ये लोग फ्री नहीं करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। अभी हॉलीडे सीजन चला गया तो आफ्टर सनसेट दे अगेन स्टार्ट चार्जिंग। क्या हो गया, 40 रुपीज़ हो गया, 45 रुपीज़ हो गया, कहाँ पर आपका 25,000 हो गया। तो ये सीन है यहाँ पर। सैम भाई, मुझे बाकी बिल्डिंग्स का तो इतना बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में, लेकिन मुझे बुर्ज खलीफा या फिर मेरी ऑडियंस उनको भी बुर्ज खलीफा के बारे में जानना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, कितने फ्लोर्स हैं उसके ऊपर? ये लगभग 172 या 175 फ्लोर्स है, जिसमें टूरिस्ट लोग को खाली 125 तक एक्सेसिबल है। उसके ऊपर तो सब प्राइवेट अपार्टमेंट्स है, विच इज़ वेरी प्राइवेट, और काफ़ी पर्सनालिटीज़, फेमस पर्सनालिटीज़ के घर है, जैसे शिल्पा शेट्टी हो, सुष्मिता हो, शाहरुख हो, और हॉलीवुड में टॉम क्रूज हो, उनके अपार्टमेंट्स है, विच इज़ अभी बोले जाते हैं कि अप्रॉक्स अराउंड $5.5 बिलियन के है। एक बार फिर रिपीट करना है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मुझे लगा आपने गलत बोला है। 5.5 बिलियन, आई रिपीट, इट्स 5.5 बिलियन। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो है सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट लगे, ऐसा भी कुछ? एग्जैक्टली, फास्टेस्ट लिफ्ट है ये। 125 फ्लोर जो टूरिस्ट लोग के होते हैं, ये आपको मिनिमम 10 सेकंड्स में पहुँचाते हैं। कितना? 125 फ्लोर? 125 फ्लोर्स के एक लिफ्ट है जो स्पेशली टूरिस्ट लोग के लिए, जो कि एक ही लिफ्ट, इनफैक्ट 4 लिफ्ट दिए टूरिस्ट लोग के लिए, जो कि 125 फ्लोर्स आपको मिनिमम 10 to 12 सेकंड्स में पहुंचाते हैं। वेयरएस आप जब 65 फ्लोर में जाएंगे आप, तो आपको ग्रेविटी का एहसास होगा, आपके कान बंद हो जाएंगे। मैं यही पूछने वाला था, क्या ऐसा नहीं होता कि कान बंद हो जाते हैं? कान बंद हो जाते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे तो आपको कान बंद होगा, कान दुखेगा। सो जब आप एंट्री करते हो तो उधर के जो हेल्पर्स है वो भी आपको गाइड करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू फील इट, कि आपके कान थोड़े दर्द हो गए या आपके थोड़े कान बंद हो जाएंगे। बट दैट्स ओके, ये ग्रेविटी का सीन है, बट दैट्स ओके। बट लेकिन एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है टू गो टू बुर्ज खलीफा। एंड वन मोर थिंग, अभी सुनने में है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो बुर्ज खलीफा का लेंथ है 868 मीटर्स, अभी वो लोग 1 किलोमीटर के हाइट के बना रहे हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू बिजनेस बे, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बोल रहे हैं एज पर कोड की बाय 2026 ये 1 किलोमीटर वाला जो बिल्डिंग है ये कंप्लीट होगा। ये मैंने सुना कि सऊदी में बन रहा है। सऊदी में भी बन रहा है, वो भी 1 किलोमीटर का है। वो भी 1 किलोमीटर का बन और रहा ये तो मैंने सुना है 1.5 किलोमीटर का है। नहीं, ये 868 मीटर्स का है। 1 किलोमीटर से कम हो गया। 1 किलोमीटर से कम है, लेकिन जो अभी वापस दुबई में बन रहा है वो दैट इज अराउंड 1 किलोमीटर। सो अभी सऊदी और दुबई में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है एज पर टूरिस्ट लेवल इज कंसर्न, क्योंकि सऊदी भी अभी बहुत प्रमोट कर रहे हैं अभी टूरिस्ट को, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा है अभी। और एक चीज़ है, यहाँ पर जो दुबई के जो शेख है, जो रूलर है, उनके थंब इम्प्रेशन का एक बिल्डिंग बनाने वाले, यस, विच इज़ अराउंड 2029 में कंप्लीट होगा। वो भी बिजनेस बे डाउनटाउन दुबई में होगा, एक थंब इम्प्रेशन का स्टाइल में बिल्डिंग होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुबई मॉल में जैसे कि मैंने बताया कि 22 एंट्री पॉइंट्स एंड 22 एग्जिट पॉइंट्स भी है, एंड राउंड अबाउट 4.5 लाख कार कैपेसिटी पार्किंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लाइन दोबारा बोलो, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा खाना खाने के बाद भी, कि कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती है दुबई मॉल के अंदर? 4.5 लाख एक टाइम पे। ऑब्वियसली एक टाइम पे गाड़ी नहीं आते, लेकिन जो फुल कैपेसिटी है इट्स अराउंड 4.5 विद अराउंड 12 लेवल्स, विद 12 लेवल एट डिफरेंट पॉइंट्स। अनबिलीवेबल यार, 4.5 लाख गाड़ियां आप पार्क कर सकते हो, और अनबिलीवेबल।